दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा खूबसूरत सपना जो कि हम में से हर एक व्यक्ति देखता है, लेकिन उसे पूरा सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने 9 to 5 के रूटीन से बाहर निकलने का साहस नहीं दिखा पाते। लेकिन आज की हमारी ये वीडियो आपको इस पेचेक टू पेचेक के ट्रैप से बाहर निकालने में मदद करेगी। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे एक मिनिमम सैलरी के थ्रू कुछ ही सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई इंसान पैसा कमाना शुरू करता है और उसके पास उसकी पहली सैलरी आती है तो उसके घर वाले, उसके पड़ोसी सभी लोग उसे ये एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि बेटा पैसे का सोच समझकर और सही तरीके से इस्तेमाल करना, अपने पैसों को सही ढंग से सेव करना, ताकि जब 60 साल की उम्र में तुम रिटायर हो जाओ तो तुम्हारे पास पैसे रहे, तुम कंगाल ना रहो। अब बेचारा इंसान जिसने की अभी अभी पैसा कमाना शुरू किया है, उसे सालों से अपनी सैलरी का इंतजार था। बचपन से इसीलिए तो इतनी पढ़ाई कर रहा है ताकि वो एक अच्छा मोबाइल खरीद सके, पैसा कमा सके, अपनी ड्रीम बाइक खरीद सके, बैंक अकाउंट में उसके पैसे हो, जहां चाहे वो उन पैसों को खर्च कर सके, घर वालों से पैसा मांगने की नौबत ना आए। और ये सारे सपने लिए हुए वो जस्ट अभी जॉब करना शुरू करता है और उसके ऊपर दुनिया भर का भार जाता है, जिससे कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करे, सेव कैसे करे और रिटायरमेंट कब ले। और आज के टाइम पर उसे यूट्यूब या सोशल मीडिया पर एक नई टर्म सुनाई देती है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो हर जगह ये सुनता रहता है कि हमें जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए ताकि हम लाइफ के मजे ले सकें, या फिर वो फलाना इंसान इतने साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो गया है और अब अपनी लाइफ के मजे ले रहा है। अब ये सब सुनकर वो परेशान हो जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिर करे तो करे क्या, रिटायरमेंट के लिए 60 साल की उम्र तक का वेट करे या फिर जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की कोशिश करे। और आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या जिसे पाने के लिए लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, एंड इसे अचीव कैसे किया जाता है। अब ये सब सवाल उसके दिमाग में चलते रहते हैं और वो जब अपने वॉलेट की तरफ देखता है तो ये सोचता है कि मैं तो हर महीने के सिर्फ 20 या 30 हजार रुपए कमाता हूँ, तो ऐसे में मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे कर सकता हूँ। ये सभी क्वेश्चन किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। एंड अगर ये सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहे हैं देन डोंट वरी, क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो कर आप जल्द से जल्द रिटायरमेंट ले सकते हो। चाहे आप कितनी कम सैलरी में काम करते हो, वो सैलरी 10,000 हो, 20,000 हो या फिर 30,000 रुपए हो, आप उस सैलरी का एक छोटा सा पार्ट सेव कर और उसे इन्वेस्ट कर बहुत ही जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप एक मिनिमम सैलरी में काम कर रहे हैं और अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 1, वेयर शुड आई स्पेंड माई मनी। जब भी आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो कि हर कोई करता है वो ये होती है कि चलो सैलरी आई है, कुछ नया खरीद लेते हैं। एंड खरीदा क्या जाता है? आईफोन, लैपटॉप, नई बाइक, नई कार, टेक्नोलॉजी, गैजेट, ये सभी चीजें। एंड आज के टाइम पर लोगों के अंदर एक नई चीज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जाग रहा है जो कि है अपीयरेंस। एंड इसीलिए आप चीजों को खरीदने के बारे में सोचते हो, बट असल में प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी सैलरी को अपनी इनकम की तरह देखते हो और जब भी आपके सामने कोई प्रोडक्ट आता है तो आप ये सोचते हो कि इस प्रोडक्ट को खरीदूं या फिर ना खरीदूं, या फिर अपने पैसों को सेव करूं या फिर उन्हें इन्वेस्ट करूं। वेल, जब भी कभी आप ऐसी कोई चीज खरीदने के बारे में सोचो तो आपको अपने आप से सबसे पहले ये पूछना है कि क्या आप उस चीज को 2 बार खरीद सकते हो। अगर आप उस चीज को 2 टाइम्स कैश में नहीं खरीद सकते देन उस चीज को मत खरीदो, बिकॉज अगर आपके पास उस चीज की वैल्यू से डबल पैसा नहीं है और तब भी आप उस चीज को खरीद लेते हो तो ऐसे में वो चीज आपके ऊपर जिंदगी भर के लिए एक कर्जा बनकर रह जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि समय के साथ अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे वापस से डाउनग्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले हम मुश्किल से ही किसी ऐसे व्यक्ति को देख पाते थे जो कि 10,000 रुपए से ज्यादा महंगा मोबाइल यूज करता होगा। बट अगर बात करें आज की तो आज के टाइम पर लगभग 95% से भी ज्यादा लोग 10,000 रुपए से ज्यादा महंगा मोबाइल ही यूज करते हैं। सो जाहिर सी बात है कि आने वाले अगले 10 या 15 सालों में आप अपनी लाइफस्टाइल को और भी ज्यादा अपग्रेड करोगे। एंड इसीलिए आज के टाइम पर आप अपने बजट से बहुत ज्यादा महंगी कोई चीज खरीदते हो, उसे खरीदने के लिए बहुत ज्यादा लोन वगैरह लेते हो, तो फिर अगले 10 या 15 सालों में जब आप अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए उस चीज को सेल करोगे तो आपको बहुत ही बड़ा लॉस होगा, क्योंकि चाहे आप कितना ही महंगा व्हीकल या प्रोडक्ट खरीदो, अगले 10 सालों में वो लगभग 60% तक की अपनी वैल्यूएशन खो देगा। जैसे कि आज के टाइम पर अगर आप 10 लाख रुपए की कार खरीदते हो तो अगले 10 सालों में जब आप उस कार को सेल करोगे तो आपको उस कार की मुश्किल से सिर्फ 3 या 4 लाख रुपए तक की कीमत ही मिल पाएगी। साथ ही में एक महंगा प्रोडक्ट खरीदने की वजह से आप अपने पैसे को सेव नहीं कर पाओगे, उसे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आप लोन्स और EMI के जाल में फंस जाओगे, जिससे बाहर निकलना एक मिडिल क्लास
इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और इन सब के बदले में आपको मिलेगा क्या? अगले 10 सालों में आपकी खरीदी गई चीज की कीमत लगभग 60 से 70% तक कम हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों अपने पैसे को बहुत ही सोच समझकर और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से खर्च करिए। नंबर 2, वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी? अब यहाँ पर बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती है तो मुझे अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या मुझे अपने पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उनकी एफडी करा देनी चाहिए? अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज लेने के लिए आप यूट्यूब पर विजिट कर सकते हैं या फिर ब्लॉग्स के थ्रू भी उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। एंड अगर तब भी आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो आप म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी पार्टिकुलर स्टॉक का नॉलेज लेना जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 या फिर इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज लगभग 13% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं। अब इस 13% से हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं ये जानेंगे हम अपनी अगली पॉइंट में। लेकिन उससे पहले कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम कहीं से लोन लेकर उस पैसे को शेयर मार्केट या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर जब हमें मार्केट से प्रॉफिट होगा तो हम अपने उस लोन को चुका देंगे? तो इसका जवाब है नहीं। आपको कभी भी पैसा कहीं से भी लोन पर लेकर उसे शेयर मार्केट या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर मार्केट एक बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। हो सकता है कि जिस स्टॉक में आप अपना पैसा लगाओ वो स्टॉक अगले 2 या 3 सालों तक बढ़े ही ना। साथ ही में हम लोगों में पेशेंस नहीं होते। हम ये सोचकर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि आज हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अगले 4 या 5 महीनों में उस स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हेंस हमारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट बहुत तेजी से ग्रो होगा। और जब बात एक्चुअल में देखी जाती है तो हम लोगों को अच्छे खासे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। हमें अगर अपने पैसे पर थोड़ा सा भी लॉस होता है तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है और हम लोगों को चिंता होने लगती है कि हमने तो पैसा लोन पर लिया है, उस लोन की ईएमआई कैसे पे करेंगे, जिससे कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर लॉस में ही अपनी सभी होल्डिंग्स को सेल कर देते हैं। वेल इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको उन पैसों की 3 से 4 सालों तक जरूरत ना पड़े। अगर आपको अगले 2 सालों में एक कार खरीदनी है या फिर अगले 1 या 2 सालों में आपको शादी के लिए पैसे चाहिए तो ऐसे में आप उन पैसों को स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जगह उन्हें एफडी में पटक सकते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है। चलो मान लेते हैं कि अगले 3 या 4 सालों तक मुझे उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है तो क्या मुझे अपने पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? सो इससे भी पहले जो सबसे जरूरी चीज आपको करनी चाहिए वो है इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना। अब जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ में आता होगा कि इमरजेंसी यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसका आपको कोई भी अंदाजा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड थे, आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब थी, साथ ही में आपके पास 2 लाख रुपए तक की सेविंग्स पड़ी थी। आप ये सोच रहे थे कि इन 2 लाख रुपयों को मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा जिससे कि मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा। फिर एक दिन अचानक से आपकी जॉब चली जाती है और उसके बाद आपका एक्सीडेंट हो जाता है। सो ऐसे में आपके पास जो 2 लाख रुपए की सेविंग थी वो पूरी सेविंग आपके मेडिकल एक्सपेंस में खर्च हो जाती है। अब आपके पास कोई भी सेविंग नहीं है, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो जाते हो लेकिन आपके पास अपना घर खर्च चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। एंड यहीं पर काम आता है इमरजेंसी फंड। दोस्तों आपको हमेशा अपनी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट इमरजेंसी फंड के लिए सेव कर रखना चाहिए ताकि अगर आपके सामने कभी भी कोई टफ सिचुएशन आए, जैसे कि आपकी फैमिली में से किसी का भी अचानक से बीमार हो जाना या फिर आपका जॉब से फायर कर दिए जाना, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने मिनिमम 3 से 5 महीने तक के एक्सपेंसेस आराम से उठा सको। नंबर 3, यूज मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। इन वाकई में इसके रिजल्ट्स भी चौंकाने वाले रहते हैं। आज के टाइम पर दुनिया के सभी बिलियनर्स इसका यूज कर रहे हैं अपनी वेल्थ को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए। दोस्तों चलिए कंपाउंडिंग के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को अपनाते हैं। इमेजिन करिए सुहान नाम का एक लड़का है जो कि 21 साल का है और उसकी अभी जॉब लगी है। सुहान एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और हमेशा से ही वो मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलकर अर्ली रिटायरमेंट चाहता है। सुहान बहुत समय से फाइनेंस कंटेंट कंज्यूम करता था जिससे कि उसे कंपाउंडिंग की पावर के बारे में बहुत अच्छे से पता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी सैलरी का 20% यानी कि 4000 रुपए हर महीने SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा। ये इन्वेस्टमेंट उसने अगले 29 सालों तक किया, यानी कि तब तक जब तक कि उसकी उम्र 50 साल ना हो गई। सुहान को अपने इस इन्वेस्टमेंट पर लगभग 13% तक के रिटर्न्स मिले और इन 29 सालों में उसने लगभग 14 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 50 साल की उम्र तक उसका इन्वेस्ट किया गया हुआ अमाउंट कंपाउंड होकर लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए तक हो चुका था। तो दोस्तों
देखा अपने कंपाउंडिंग के जरिए आप अपनी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट इन्वेस्ट कर फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। कंपाउंडिंग आपके पैसे को सिर्फ 1, 2 या 10 गुना नहीं बल्कि 100 या 1000 गुना तक आसानी से बढ़ा सकती है। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।